हेलो बच्चा पार्टी। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फोर्स ऑन अ कंडक्टर। ठीक है, कोई कंडक्टर है जिसके अंदर क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, और अगर उस कंडक्टर को उठाकर हमें किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा उसकी हमको बात करनी। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स क्यों लग रहा है। हमने पढ़ा है कि जब भी हम किसी चार्ज को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, एक मूविंग चार्ज को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। और करंट क्या है? करंट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट का मतलब क्या होता है? चार्ज का फ्लो। अगर मैंने एक कंडक्टर रखा है, इसके अंदर अगर करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसके अंदर चार्जेस जो है वो तेजी से फ्लो कर रहे हैं। और अगर इस कंडक्टर को हम कहां रखें, मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हर एक चार्ज के ऊपर क्या लगाएगी? फोर्स। बोलो हाँ या ना? लगाएगी ना। तो हर एक चार्ज के ऊपर अगर फोर्स लगेगी तो इस कंडक्टर के ऊपर भी क्या होगा? एक फोर्स लगेगा। वही हमको यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ यहाँ पर हमारे पास एल है। लेट्स से इसकी लेंथ कितनी है? एल। इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो है लेट्स से यहाँ पर ए। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हो रहा है? आई करंट फ्लो कर रहा है। लेट कॉल दिस पी एंड क्यू। ये आपका पी एंड है, ई क्यू है। तो पी से क्यू की तरफ क्या हो रहा है? करंट फ्लो कर रहा है। और करंट के साथ में आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना एंगल बना रही है? थीटा। नाउ हमको क्या निकालना है कि इसके अंदर लगने वाला फोर्स हमको निकालना है। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसको हमको निकालना है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, क्योंकि इसी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपका क्या होता है, मोटर का इन्वेंशन होता है। मोटर जो हम लोग देखते हैं ना, जितनी भी मोटर्स है, चाहे आपका पंखा हो, ठीक है, कूलर की मोटर हो, या किसी मशीनरी हो, या कहीं पर भी मोटर अगर लगी हो, इलेक्ट्रिक मोटर, तो वो इसी फंडे पे काम करती है। कैसे करती है उसको समझेंगे। बट सबसे पहला काम तो क्या कि हमको पता है कि फोर्स ऑन अ चार्ज इज गिवन बाय F इज इक्वल टू क्यू वी बी। ठीक है, क्यू वी बी साइन थीटा, या हम उसको क्या लिख सकते हैं? F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। नाउ एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स कितना लगेगा? देखो यहाँ पर एक्चुअल में मूवमेंट किसका हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का। तो एक इलेक्ट्रॉन पे लेट से कि F फोर्स लग रहा है, तो F फोर्स इज इक्वल टू कितना होगा? Q की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? माइनस सी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? माइनस सी। तो माइनस सी वीडी। वीडी क्यों बोला हमने यहाँ पर? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए, जिस डायरेक्शन में एक्चुअल करंट होता है ना, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? ड्रिफ्ट। तो वीडी की डायरेक्शन हमने यहाँ पर बना दी। तो वी की जगह हमने क्या लिखा यहाँ पर? वेलोसिटी वीडी इनटू क्या लिखा हमने? बी। ठीक है, नाउ अगर मुझे इस फोर्स इस कंडक्टर के ऊपर निकालनी, तो इस कंडक्टर के ऊपर टोटल फोर्स कितनी होगी? देखो, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाली फोर्स ये है, और लेट्स से कि इस कंडक्टर के अंदर टोटल n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? फ्लो कर रहे हैं। तो टोटल फोर्स कितनी हो जाएगी? F इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ स्मॉल f। सिंपल है। नाउ मेरा जो टास्क है, मुझे ये n फाइंड करना है कि n क्या होगा। करते हैं। लेट्स से कि n क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है? n इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर मैं इसके टोटल वॉल्यूम की बात करूं, तो टोटल वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने वाले? n, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर का देखिए वॉल्यूम कितना है? Al। तो n की वैल्यू कितनी होने वाली? A की n की वैल्यू कितनी होने वाली? स्मॉल n Al। ठीक है, यहां पर स्मॉल n क्या है आपका? स्मॉल n है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो n की वैल्यू को पुट कर देते हैं। चलो, NaL। ठीक है, इनटू में क्या है? माइनस ई, तो ये माइनस साइन लगाकर हमने लिखा E। ठीक है, Vd क्रॉस B। सिंपल। नाउ हमको क्या निकालना है? इस करंट के फॉर्म में रिलेशन निकालना है, बिकॉज हम क्या निकालने वाले? करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। तो आपने पढ़ा है ना, हमने पढ़ा है कि I इज इक्वल टू कितना होता है? NeAVd होता है या नहीं? बताओ फटाफट। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हमने रिलेशन पढ़ा था कि I इज इक्वल टू कितना होता है? NeAVd। तो यहां पर अगर आप इसको गौर से देखोगे तो F इज इक्वल टू कितना हो गया? F इज इक्वल टू माइनस ऑफ NaEVd। ठीक है, इनटू में क्या है आपका? N। क्रॉस में लिख दो आप B। ठीक है, ये लिख दिया हमने। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इस फैक्टर को NaEVd इंटू N। ठीक है, इस फैक्टर को हम क्या लिख सकते हैं? यहां पर ध्यान से देखो कि I इज इक्वल टू कितना है? NeAVd। एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर नोट करना कि अगर मैं इस I को रिप्रेजेंट कर रहा हूं वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, तो Vd भी मेरा क्या हो जाएगा यहां पर? वेक्टर फॉर्म में। बट मेरा I तो वेक्टर क्वांटिटी होता नहीं, तो मैं क्या करता हूं? दोनों तरफ L का इंटू करता हूं। दोनों तरफ मैं क्या करता हूं? L का इंटू। तो ये कितना हो जाएगा आपका? IL। ये कितना हो गया आपका? L। नाउ IL मेरा क्या है? IL का मतलब होता है करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट, तो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन और Vd की डायरेक्शन बिल्कुल क्या एक दूसरे से अपोजिट। तो हम क्या लिख सकते हैं? IL वेक्टर इज इक्वल टू माइनस NeAVd इंटू L, बिकॉज Vd और IL की डायरेक्शन क्या है? बिल्कुल अपोजिट। IL की डायरेक्शन इधर है, Vd कहां लग रहा है आपका? अपोजिट। तो यहां पर ध्यान से देखो, ये जो आपका पूरा फैक्टर है माइनस NaEVd इंटू L, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं IL क्रॉस B। तो ये हमारे पास क्या होगा? फोर्स का एक्सप्रेशन।
किसी भी कंडक्टर के ऊपर लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा आपका आई एल क्रॉस बी। अगर मैं यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट हटाता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, देखिए साइन थीटा आता है ना, तो ये हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो आई एल बी साइन थीटा। ये यहाँ पर क्या लगने वाला है, किसी भी कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या थी कि इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी। तो देखिए क्रॉस प्रोडक्ट जब भी होता है, मैं आपको पहले भी मैंने वीडियोस के अंदर बताया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका एक ए वेक्टर है, यहाँ पर आपका एक बी वेक्टर है, इन दोनों के बीच बन रहा है एंगल थीटा। अगर मुझे ए क्रॉस बी निकालना है, ठीक है, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, अपने राइट हैंड को लेता हूं, ए से बी की तरफ स्मॉल एंगल बनाता हूं, तो ये जो थंब है इसकी डायरेक्शन देता है आपको फोर्स की। सिमिलरली यहाँ पर देखिए आई एल क्रॉस बी लिखा है, इसका मतलब क्या है, मैं आई एल की तरफ अपने हैंड को रखता हूं और बी की तरफ जाना है मुझे, ये गया बी की तरफ, तो ये बाहर की तरफ 90 डिग्री के ऊपर, मतलब कि ये बोर्ड से बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री के ऊपर क्या लगने वाली है, आपकी फोर्स लगने वाली। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर क्या होगी हमारे पास फोर्स। फॉर एग्जांपल ये अगर y एक्सिस है, ये अगर z एक्सिस है, तो x एक्सिस के ऊपर क्या आएगी आपकी निकलकर फोर्स आएगी। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, ये अगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये अगर करंट का फ्लो है, तो ये आपका क्या होगा यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन। इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देखेंगे फॉर्मूले से, तो ये जो फोर्स है हमारा डिपेंड करेगी इसके ऊपर साइन थीटा पे। मान लीजिए अगर आपका थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा कितना है 0, साइन 0 कितना होता है 0, तो फोर्स कितना होगा 0। व्हाट इट मींस, ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जब भी एक कंडक्टर को हम किसके पैरेलल रखें, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखें, तो करंट कितना हो जाए, आपका फोर्स जो लगने वाला है कंडक्टर के ऊपर वो कितना हो जाएगा 0। यही हमने वहां पर पढ़ा था ना, हमने क्या पढ़ा था कि जब भी कोई चार्ज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगा तो उसके ऊपर फोर्स कितना होगा 0। तो सेम चीज यहां पर हो रही है कि जब भी किसी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, उसको हमें पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड लगा तो फोर्स कितना होगा 0। नाउ अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो हमको पता है कि थीटा बराबर 90 पे साइन की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम। तो यहां पर फोर्स कितना होगा आपका मैक्सिमम आई एल बी। मतलब कि जब भी एंगल मैग्नेटिक फील्ड और करंट एलिमेंट के बीच का एंगल जब भी 90 डिग्री होगा, यहां पर क्या लगने वाली है आपकी मैक्सिमम फोर्स लगने वाली। तो बड़ा ही सिंपल सा डेरिवेशन था। हमने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स निकाला, इसके अंदर क्या कर रहे हैं, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना लगेगा, n इंटू फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू निकाली, पुट करा, एक फॉर्मूला हमने यूज करा, कौन सा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में रिलेशन वाला, और यहां पर हमने क्या करा, इसका डेरिवेशन किया। एक बार आप इस पूरे वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देख सकते हैं ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे दो पैरेलल कंडक्टर के बीच में आपका फोर्सेस लगेगी। मतलब मान लीजिए अभी हमने क्या करा था, कंडक्टिंग वायर लिया था, ऐसा अगर मेरे पास दो कंडक्टिंग वायर है जिनको हमने क्या रखा है पैरेलल, और दोनों में क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, रिपल करेंगे, क्या होगा इसको हम लोग देखने वाले हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।